हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम टेंथ टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और टेंथ टॉपिक में हम बेसिक सीख रहे थे। उसमें हमने ये सीखा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब का यूज कैसे करते हैं। ये सारा का सारा बेसिक हमने 2-3 वीडियो में सीखा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है और डू की फॉर्म है, इन फॉर्म से जो मैंने कल बताया था कि ये दो काम करती हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि ये दो काम करती हैं। फ्रेंड्स, क्या काम करती हैं दो? ये मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं, मेन वर्ब बनती हैं और हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। तो मेन वर्ब कब बनती है? जब ये अकेली आती है, स्वयं इनके साथ दूसरी वर्ब नहीं होती तो ये मेन वर्ब होती हैं, और इनके सपोर्ट में दूसरी से किसी वर्ब का सपोर्ट करती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी जो बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है और डू की फॉर्म। फ्रेंड्स, जो बी की फॉर्म है जो स्टेट या हैपनिंग को शो करती है, हैपनिंग बताती है। हैव हैव की जो बेस फॉर्म है हैव, ये पोजीशन को बताती है फ्रेंड्स। और जो डू की फॉर्म है वो हमारे एक्शन को शो करती है। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? बी की फॉर्म बी स्वयं, इज, एम, आर, वॉज, पर, फिर बीन और बीइंग, ये सारी की सारी क्या बी की फॉर्म है फ्रेंड्स। हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग। डू की फॉर्म डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ये सारी की सारी फ्रेंड्स ये है बी की फॉर्म। ये सारी की सारी बी की फॉर्म है। ये पूरी सारी क्या है? हमारी हैव की फॉर्म है और ये डू की फॉर्म है। हाँ, इन्हीं वर्ब का यूज करके, यही सारी की सारी वर्ब जो है बी की फॉर्म, हैव की और डू की, इनका यूज करके हम पूरा का पूरा टेंस चार्ट सीख। ये सारी वर्ब यदि आपको आ गई तो ये समझो आपको टेंस चार्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म हमारी जब आगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो ये बी की फॉर्म का यूज वहाँ भी होता है। ठीक है, इसलिए इन बी की फॉर्म को अच्छे से याद रखना कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो जो बी की फॉर्म बी एज एम आर है, इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स? जो हैज हैव है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि जो बी की फॉर्म है बी एज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी की जो फॉर्म है वॉज वर्ब, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीइंग V1 प्लस ING यानी कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में इनका यूज होगा। हैव की जो हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, हैड सेकेंड फॉर्म है, हैड थर्ड है, और ये V1 प्लस ING है। क्या है फ्रेंड्स? V1 प्लस ING। ये डू डच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये V1 प्लस ING फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, देखो जो बी की फॉर्म है बी एज एम आर, बी एज एम आर। हैव की फॉर्म है हैज हैव, और डू की फॉर्म है डू डज। ये सारी की सारी फ्रेंड्स ये कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? यानी कि बी इज एम आर, हैज, हैव, डू, डज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने आपको जब बेसिक सिखाया था इससे पिछले लेक्चर में, तब मैंने आपको ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। आपको बताया था मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है फ्रेंड, अब ये सारी की सारी यदि मेन वर्ब के रूप में यानी कि ये अकेली आएंगी तो इनसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनसे क्या बनेगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका ये मतलब है ये सारी वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। यदि ये अकेली आएंगी तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। एज एम आर V1 प्लस ING लगाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। टू डज से हम सीखेंगे कैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म है, बी की फॉर्म है, हैड सेकेंड फॉर्म है, डिड सेकेंड। जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है फ्रेंड्स तो कौन से टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज। कौन से टेंस में आती है फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, ये अकेली आएगी यानी कि जो मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगी। जैसे ये भी मेन वर्ब के रूप में अकेली आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगी। उसी प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। यदि इनके साथ अदर वर्ब आएंगी, जैसे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो पास्ट परफेक्ट बनाएगी। इसके साथ V1 प्लस ING तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएगी। ठीक है, उसके डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्शन वर्ब है, ये भी पास्ट टेंस में यूज होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट एक्शन को बताती है और कंप्लीट एक्शन यानी कि परफेक्ट टेंस में आती है। कौन से परफेक्ट, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट होगा, तो ये हमें इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। फिर इनके वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सपोर्ट के लिए इनके आगे आके क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट को दर्शाती है। परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इतना पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा, परफेक्ट। अब कौन सा परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो ये किससे पता चलेगा, इनके आगे जो सपोर्ट करेगी हेल्पिंग वर्ब उससे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बीइंग, जब भी V1 प्लस ING होता है तो V1 सॉरी V1 प्लस ING जब भी आता है तो हम कौन सा टेंस, इतना तो पता चल जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये किससे पता चलता है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब से। यदि आपने बेसिक देखा होगा तो मैंने बताया, उसमें सिखाया था कि बीन मतलब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चाहे वो बीन हो, हैड हो, डन हो, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब से ही हमें ये पता चलता है कौन सा टेंस है। यानी V1 प्लस ING भी ये तो दिखाती है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यदि हमें ये देखना है कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब आती है इनके साथ। ठीक है, तो बीन, हैड, ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये किसको, परफेक्ट टेंस में आएंगी। कौन से टेंस में फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंस में। बीइंग, ये वाली सारी की सारी V1 प्लस ING है। इनसे हमें ये पता चलेगा कि कंटिन्यूअस टेंस तो है, कंटिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इनके आगे जो सपोर्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे हमें पता चलेगा कौन सा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमने ये देखा कि जो बी की फॉर्म है उनका ही यूज करके बी की फॉर्म से सारी की सारी जो बी की फॉर्म है उससे पूरा टेंस चार्ट बनाएंगे हम। टेंस चार्ट को सीखेंगे, कंसेप्ट से रटेंगे नहीं फ्रेंड्स। देखो क्या मैंने ये बताया था, प्रेजेंट के कितने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेसिक लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स ऑलवेज प्लूरल होती है, बेस फॉर्म होती है, मूल रूप की वर्ब होती है। तो ये कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। और हमें जब भी वर्ब सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देते हैं, वर्ब कौन सी, सिंगुलर बन जाती है। तो ये प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस करेंगे, ऐड करेंगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगी।
तो ये दोनों की दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करने पर वर्ब सिंगुलर बनेगी फ्रेंड्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब डू डज, डू प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर है। जैसे डू है प्लूरल वर्ब, डू में मैंने किसको ई एस को ऐड किया तो डज, डज सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये सब्जेक्ट आएगा प्लूरल तो डू आएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा। इनके बाद एक बात हमें याद रखना है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनसे क्या हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम इनका यूज देखेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं सेंटेंस और नेगेटिव कैसे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब देखो मैंने कहा एज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म है, हैज हैव की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ भी हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव की फॉर्म है। अब देखो जैसे ही देखा आपको कॉन्टिन्यूअस तो आपके दिमाग में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इससे तो हमें पता चला कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि ऐड करते हैं तो V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में होती है। हाँ आती है, कंटिन्यूअस टेंस में आती है। अब हमें ये पता, इससे ये तो हमने जान लिया कि कौन सा टेंस है। जैसे V1 प्लस आईएनजी मिली तो हमने ये तो पहचान लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस? यदि मैं इसके सपोर्ट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एजेएम के जगह में एजेएम को हटा के मैं वॉज वर्ब रख दूं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, और सेकेंड फॉर्म पास्ट में आती है तो V1 प्लस आईएनजी वॉज वर्ब से फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एज एम आर से कौन सा? V1 प्लस आईएनजी से हो गया कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस V1 प्लस आईएनजी, और कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। एज एम आर ही क्यों है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो फ्रेंड परफेक्ट आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार कंटिन्यूअस में V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, इसी प्रकार वर्ब परफेक्ट क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। क्यों? यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज या V1 तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैड, हैड V2 था, हैड V2 तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हैज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज या प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V थर्ड पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो, परफेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस यानी V1 प्लस आईएनजी आएगा, प्रेजेंट होगा तो हैज हैव आ जाएगा, पास्ट होगा तो हैड आ जाएगा, और फ्यूचर होगा तो विल सेल आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट हैज हैव, परफेक्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म है। और कॉन्टिन्यूस के लिए V1 प्लस ING। हैज हैव की जगह मैं हैड रख दूं, हैड बीन V1 प्लस ING, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये हो गया। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट V2। डू डच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स। डेड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो अब फ्यूचर पे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर से विल सेल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? यानी विल सेल के बाद भी देखो, डू डच डिड, विल सेल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस यानी V1 प्लस ING तो आएगी फ्रेंड्स। विल सेल फ्यूचर। अब विल सेल ये कहेगा कि मुझे अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और बी बेस फॉर्म है, इसलिए बी को हम क्या कर लिया, विल सेल के बाद बी का यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्यों बी को ही क्यों लिया? क्योंकि बी बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म ही लेंगे हम। तो विल सेल से पता चला कि फ्यूचर, इसको इसकी फर्स्ट फॉर्म दे दी बी और कॉन्टिन्यूस यानी V1 प्लस ING। फिर फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्रेंड विल सेल फ्यूचर और परफेक्ट आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो यहाँ मैंने हैव लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ विल सेल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच कोई ऐसी वर्ब को हमें रखना है, ऐसी वर्ब को बीच में रखना है कि दोनों की सेटिंग मिल जाए। अब देखो विल सेल कहेगा कि मैं आऊँगा तो मेरे बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विल सेल ये कहता है कि मैं आऊँगा तो मुझे मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म चाहिए। विल सेल ये कहेगा कि मुझे मेरे बाद कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहेगी कि मुझे मेरे सपोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहे मुझे हैज हैव दे दो, हैड दे दो, कोई सी भी दे दो फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये तो हर हैज हैव से भी संतुष्ट हो जाएगी, हैड से भी संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन विल सेल चेंज नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैव को रख दूं, तो हैव रखी। अब आप कहोगे कि मैम हैव क्यों, हैज क्यों नहीं? यहाँ हैज भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने बोला यहाँ जिस प्रकार हमने यहाँ पे बी रखा है, क्योंकि बेस फॉर्म रखते हैं, तो यदि बेस फॉर्म नहीं रखते, यहाँ एज भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एज को रख सकते थे, नहीं, हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? बेस फॉर्म का। तो यहाँ बी रखा हमने क्योंकि बी बेस फॉर्म है। और यहाँ पे हैव की तो फॉर्म थी, हैज हैव हैड हैड। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ये वर्ब की, हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हैज क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम बेस फॉर्म को यूज करके ही बनाते हैं, बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन बेस फॉर्म है, इसलिए हैव लिया। अब हैड क्यों नहीं लिया? हैड कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस इसको तो संतुष्ट कर देता वर्ब की थर्ड फॉर्म को, लेकिन विल सेल ये कहते मुझे तो मेरी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए दोनों के बीच में कौन सही होगा? हैव। तो विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी विल सेल से पता चला, सॉरी, फ्यूचर और वर्ब की थर्ड फॉर्म से कौन सा? परफेक्ट। अब यहाँ आते हैं, देखो फ्यूचर यानी विल सेल, इनको इनकी फर्स्ट फॉर्म दे दी हैव, क्योंकि बेस फॉर्म ही देंगे। परफेक्ट कहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको परफेक्ट बना दी। अब इसके साथ कॉन्टिन्यूस, तो V1 प्लस ING। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख इससे हमें ये कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है।
डू डच के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल सेल के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। परफेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो एजेएमआर आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस तो वाज वर आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो विल सेल आएगा। ठीक है। परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट यानी हैज हैव आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैड लगा दो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। विल सेल हैव लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट यानी कि हैज हैव, परफेक्ट यानी बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस V1 प्लस आईएनजी, पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड, परफेक्ट थर्ड फॉर्म बीन, कॉन्टिन्यूस V1 प्लस आईएनजी, फ्यूचर विल सेल, फ्यूचर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए V1 प्लस आईएनजी। ठीक है फ्रेंड, अब इनसे हम रिलेटेड एग्जाम्पल यानी कुछ सेंटेंस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे क्या टेंस आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ हम वहाँ टेंस को पहचानना सीखेंगे, टेंस आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। और आप खुद पहले इस चार्ट को एक दो बार देखने के बाद उसके बाद आप उससे पहले क्वेश्चन करना। ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज करना, पॉज करके क्वेश्चन करना। उसके बाद नहीं आए तो वीडियो को फिर से चला के शुरू करके देख लेना। ये फ्रेंड्स को सेंटेंस। अब आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस है। टेंस आइडेंटिफिकेशन देखना है पहले। आपको बस पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, बस इतना ही सीखा हमने अभी तक, टेंस को पहचान सको। तो देखो, पहला है आई हैव अ कार। आई हैव अ कार पजेशन दर्शा रहा है फ्रेंड, मेरे पास एक कार है। क्या बता रहा है? पजेशन। और हैव आया है, मैं आपसे बोलूं कि हैव बेस फॉर्म है तो इस बेस फॉर्म से क्या निकला? हैव, हैड, हैड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थर्ड फॉर्म बना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, अकेला आएगा तो V2 होगा। अब वर्ब की हैव V1 है और V1 हमेशा किस टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई फर्स्ट पर्सन है, सिखाया था पिछले लेक्चर में। और आई के साथ क्या होगा? हैव आता है प्लूरल। आई के साथ बस एक जगह आई सिंगुलर जैसा बिहेव करती है, कहाँ? सिंगुलर सब्जेक्ट बनती है, कहाँ? पास्ट टेंस में। आई के साथ वॉज आता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। आई हैव अ कार, फ्रेंड हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कौन सा होगा यह टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड। आई हैड अ कार, ये भी पोजीशन दिखा रहा है, मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, तो हैड सेकेंड फॉर्म है। क्यों? और मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि मेन वर्ब अकेले आती है। यदि ये सारी की सारी वर्ब मेन वर्ब के रूप में अकेले भी आती है और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो ये अकेले आएंगी तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि V2 पास्ट टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। आई रोट अ लेटर, राइट, रोट, रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बताओ कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
और कौन सी मेन वर्ब का कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब प्लेइंग, इससे पता चला आपको V1 प्लस ING क्यों, क्योंकि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने ING को ऐड किया तो क्या हो गया फ्रेंड्स, प्लेइंग। तो कौन सी, इससे पता चला कि कॉन्टिन्यूस तो है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर होता तो बिल सेल आता, फ्यूचर है नहीं फ्रेंड्स। तो देखो एज एम आर, इनके साथ V1 प्लस ING आती है, और फ्रेंड्स वॉज वर्ब, इनके साथ भी V1 प्लस ING आती है। अब एज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस, प्रेजेंट टेंस में। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये कंटिन्यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो जे हो रही मेन वर्ब, और इसकी सपोर्ट को इसने की हेल्पिंग वर्ब, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और कौन सी, प्रेजेंट की। टेंस कौन सा होगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। आई हैव हैड अ कार, अब हैव हैड दो साथ, तो देखो आई सब्जेक्ट है, हैव आई के साथ सॉरी, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ प्लूरल वर्ब हैव। ठीक है, हैड अ कार। अब देखो यदि ये हैड V2 होता, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो हैव को, तो आई हैड अ कार पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, क्योंकि खुद मेन वर्ब बनता। अब यहाँ पे आई हैव हैड अ कार, तो ये कौन सी, इसके सपोर्ट के लिए हैव आया है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव आया है। तो जब कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तभी तो ये कभी अकेले नहीं आई, सपोर्ट में अपने साथ हेल्पर लेके आई, नौकर लेके आई ना अपने साथ। तो कौन सा, प्रेजेंट का, क्योंकि है जब कहाँ है, प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पता चला प्रेजेंट, और हैड यानी परफेक्ट। पहले आती है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हेड है मेन वर्ब, और ये हेल्प, हैव जो है वो हेड का सपोर्ट कर रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हेड कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ, सेकंड फॉर्म होता तो अकेला आता। तो टेंस कौन सा होगा, तो हैज हैव से प्रेजेंट और परफेक्ट। कौन सा टेंस होगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो आई हैड हैड अ कार, अब दो हेड एक साथ फ्रेंड्स आते हैं। देखो आई हैड, चलो ये V2 है, अब ये दो V2 एक साथ तो आते नहीं है। यदि एक होता तो हम कह देते कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैंने बताया था हैव हैड हैड, अब ये हेड है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, तो ये हेड है, इसके सपोर्ट के लिए इसने क्या, हेल्पर लाया। इसके सपोर्ट के लिए ये ने, ये कह रहा है कि मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हूँ, और मेरे सपोर्ट के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स, और ये है मेन वर्ब, और इसका सपोर्ट किया किसने, हेड ने। तो ये हेड हुआ कौन सा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये V2 हुआ पास्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट हो गया, कौन सा, हेड हेड किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो फ्रेंड्स इतना आप देख लिया कि हैव यहाँ पे अकेला आया, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अकेला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, तो कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्लेइंग से ये पता चला कॉन्टिन्यूस, AJMR प्रेजेंट में, तो आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी, क्यों, क्योंकि इसके सपोर्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ आई, तो हैव से पता चला प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट। दो हेड आए, तो ये हेड दूसरा सपोर्टर लेके आया, क्योंकि एक सेंटेंस में नौकर यानी कि हेल्पिंग वर्ब कितनी भी हो सकती है फ्रेंड्स,
मेन वर्ब एक ही होती है, मेन वर्ब एक ही होती है, हेल्पिंग वर्ब कितनी भी हो सकती है। तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब आई उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो ये हेड हुई मेन वर्ब और ये हेड है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी हेल्प करने के लिए क्या है, हेड। तो इस हेड से पता चला पास्ट और इस हेड से परफेक्ट। तो टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट। देखो, ही इज रीडिंग नाउ, ये है हिंट। इस टाइप से एग्जाम में हिंट आती है फ्रेंड। नाउ से ये पता चलता है कि नाउ एक हिंट है, वो डिमांड करती है मेरे साथ सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, इसमें आप दूसरी वर्ब फिल नहीं कर सकते। फिर जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब उसके जो वर्ड होते हैं, टाइम वर्ड, वो हम देखेंगे। आज तो फिर इतना देखेंगे हम कि आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ टेंस को पहचानना कि किस प्रकार से हम टेंस को पहचानते हैं। ठीक है, देखो, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, उसके साथ एज आया और रीडिंग आया। देखो फ्रेंड्स, रीड V1 है, इसमें ING को ऐड किया तो इससे पता चल गया कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। ही इज रीडिंग नाउ, अब इससे ये तो दिखा दिया इसने कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ, यानी मेरे कंटिन्यूअस तो हूँ। अब कौन सा कंटिन्यूअस, तो एज आया, एज हम और प्रेजेंट किए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ी सी इसको हटा दो फ्रेंड्स, एज को, ही रीडिंग नाउ। तो आप समझ पा रहे हो कि ये किस टेंस का ना, इसमें नाउ नहीं होता, ही एज ऐसा होता फ्रेंड्स, ही रीडिंग अ बुक। ठीक है, फिर अब आप ये बताओ, यदि मैं एज लगा दूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, ये तो बता रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके जगह वॉज लगा दो तो ये हो जाता पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमें इससे पता चला कि कौन सा कंटिन्यूअस, इसको हटा दो तो ये ही रीडिंग अ बुक, ये तो बदतमीजी हो जाएगी, इसमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है। तो V1 प्लस ING के लिए भी सपोर्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वही हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि मैं इस टेंस की हूँ। AJMR आएगा तो प्रेजेंट की हूँ, सॉरी वॉज वर आएगा तो पास्ट की हूँ। ठीक है, तो ये है कॉन्टिन्यूअस यानी कि मेन वर्ब, इसके सपोर्ट के लिए एज आया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये एज है V1। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो कौन सा टेंस हो गया फ्रेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंटेरोगेटिव है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो हैव प्लूरल है। ठीक है, तो ये हैव हो गया सॉरी। ठीक है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, अब प्लूरल वर्ब हो गई फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब हैव के साथ यहाँ पे बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दिखाती है परफेक्ट, और इसके साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। यदि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसके जगह मैं हेड लगाती थी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चला परफेक्ट टेंस, और हेड से पास्ट, तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ क्या है, हैव है, तो कौन सा टेंस होगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे पता चला परफेक्ट और इससे पता चला प्रेजेंट, तो कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, तो ये स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी प्लूरल वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
आई स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस हुआ फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। वो he has taught in this school for 5 years। अब देखो फ्रेंड्स, हैज, टीच, टॉट और टॉट। टीच, टॉट, टॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये कौन सी है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया तो ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई टॉट। तो इससे तो ये पता चल गया कौन सा टेंस टॉट से वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, और इससे कौन सा हैज, हैव, प्रेजेंट में तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। राम इज अ सिंगर, राम एक सिंगर है, तो राम नेम है, थर्ड पर्सन, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, एज, एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अकेली आ रही है तो मेन वर्ब है। ठीक है, राम इज अ सिंगर, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मानो ये बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म यदि आपको अच्छे से सीख ली होंगी तो चार्ट आप इजीली समझ पा रहे होगे फ्रेंड। उसमें रटने के लिए कुछ है ही नहीं है, हमें बस इतना सा याद रखना है। देखो, एच, एम, आर, वॉज, वर। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, इनके साथ हमेशा वर्ब कंटिन्यू दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये कंटिन्यू दिखाएंगे, ये होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये होगा तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और ये होगा तो पास्ट परफेक्ट। फिलहाल आप जानते ही हो फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमारा टेंस शुरू हो जाएगा। ये सारा का सारा बेसिक था और हमने बेसिक पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जब हम सीखेंगे तो उसमें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हम हर एग्जाम के क्वेश्चन को लेके और सॉल्व करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।